हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। छात्रगण, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में अच्छा से पढ़ लिया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 1 आप लोग को बता दें तो उदाहरण 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, और आगे भी देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है उदाहरण 3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी बहुत बार रिपीट किया है। इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लो। बोल रहा है उदाहरण 3 में त्रिभुज ए सी बी में सी समकोण है। समकोण है मतलब सी के जगह पर 90 डिग्री बनेगा, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई है। ए बी कितने दे दिया है? 29 है, मतलब कर्ण दे दिया है 29। बी सी 21 है, BC 21 है, मतलब नीचे दे दिया आधार 21। और ये लंब नहीं दिया है, लंब निकालना पड़ेगा हम लोग को। और एंगल ABC थीटा दिया है। एंगल ABC थीटा, यानी कि थीटा कहाँ पर रहेगा? दो बीच में जिसका नाम रहता है ना, वहीं पर एंगल रहता है। तो बीच में क्या है? B है, इसलिए यहाँ पर पड़ेगा थीटा। यानी हमको इस कोण के बारे में बोल रहा है। इस कोण थीटा कौन बोल रहा है? ABC थीटा। और यहाँ क्वेश्चन में भी थीटा है, यानी हमको इस कोण से देखना है, ठीक है बाबू। और पहला प्रश्न है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर कितना होगा। और दूसरा प्रश्न है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो ये अभी ये सब बनेगा बाद में। पहले सबसे पहले हमको क्या ज़रूरत है बनाने के लिए। अब हमको कोस थीटा साइन थीटा का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, है ना। तो लंब यहाँ तो है ही नहीं, तो सबसे पहला काम है लंब निकालना। जब भी इस तरह से समकोण त्रिभुज रहेगा और दो चीज़ दिया रहेगा, दो चीज़, कोई भी दो चीज़, तो तीसरा चीज़ निकालना पड़ेगा, ठीक है बाबू। तीसरा जब निकल जाएगा उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बनेगा। तो क्या क्या दिया है सो पहले लिख लो, ध्यान से देखो। दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ACB एक समकोण त्रिभुज है। जिसमें एंगल C बराबर जो है यहाँ वो 90 डिग्री है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? AB बराबर कितना दिया हुआ है? AB 29 इकाई। यहाँ सेंटीमीटर नहीं दिया है, इकाई मतलब कुछ भी हो सकता है। AB हो गया। BC बराबर कितना दिया हुआ है? 21 इकाई। और क्या AC पर AC बराबर पता नहीं है, तो AC बराबर हम मान लेंगे क्वेश्चन मार्क, नहीं पता। तो AC कैसे निकालेंगे? ये कर्ण हो गया, ये नीचे वाला आधार हो गया, और जो खड़ा खड़ा है वो लंब हो गया। लंब नहीं पता है तो लंब निकालने का फार्मूला बताए थे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? लंब बराबर निकालने का डायरेक्ट, लंब बराबर डायरेक्ट बताए थे। लंब बराबर निकालने का लंब बराबर बताए थे अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब इसमें कर्ण कितना है? कर्ण कौन है सो भी देख लो। कर्ण उधर वाला है AB, जो सबसे बड़ा है उधर। AB कर्ण हो गया, माइनस आधार कौन यहाँ पर? BC का स्क्वायर हो गया। वैल्यू बैठा दो बाबू। AB कितना है बाबू? देखो तो गौर से। AB 29 है, तो लिखेंगे 29 का स्क्वायर माइनस BC कितना है? BC कितना? 21 है, तो 21 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब 29 का स्क्वायर करना है। 29 का स्क्वायर तो करो। 29 का स्क्वायर 29 गुने 29 करेंगे, ठीक है। करो। 9 9 81, 81 के 1 हाथ में 8 बचा। 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 261, 2 9 18, 2 9 4 1 5, कितना बचेगा? 1, 8 8 6 14, 5 7 1 8, ये हो गया 841।
-21 का स्क्वायर कितना होगा? तो जिसको स्क्वायर पता वो वो लिख लेना, लेकिन जिसको नहीं पता हो उसको गुना करके निकाल लेना। ठीक है, यहाँ गुना करेंगे कितना आएगा? 21 आएगा। फिर 2 से गुना करेगा 2, 2 दूनी 4, कितना आएगा? 1 2 2 4 4, यानी 441 आ रहा है। अब इसको घटा दो, 841 में 441 घटाओ तो वो 41 से 41 खत्म हो गया, बचा 800 और 400, 800 में 400 गया तो 400। अब 400 किसका वर्गमूल होता है? 4 का 2 हो गया, डबल जीरो रहेगा तो 1 जीरो लिखना, यानी निकल गया लंब कितना? AC। AC बराबर हो गया 20 इकाई। 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20 होता है। ठीक है छात्रगण, रजिस्टर कहाँ? इधर। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, मेरा AC पता चल गया, तो अब हमको लंब पता चल गया कि ये वाला 20 है। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न बोल रहा है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखना है। अब यह स्क्वायर देख के डरना नहीं है, समझा? स्क्वायर है ही नहीं। अगर स्क्वायर नहीं रहता तो क्या होता है? कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या फार्मूला होता है बाबू? कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, और साइन थीटा क्या होता है फार्मूला? साइन थीटा का क्या होता है? साइन थीटा का लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो इसमें आधार कौन है? आधार इस थीटा, एंगल थीटा, तो यहाँ से देखेंगे आधार ये वाला है BC, तो यहाँ लिखेंगे BC बटा कर्ण कौन है? AB, तो AB लिखेंगे। अब देखो गौर से, यहाँ स्क्वायर है ना, तो यहाँ भी हम स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, प्लस साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन है इसमें? थीटा सामने में जो होता है वही लंब होता है, तो AC। और कर्ण कौन है उधर वाला? उधर जो है सो AB हो गया कर्ण। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ, पावर 2 है, तो हम भी क्या करेंगे? पावर 2 लिख देंगे। अब वैल्यू बैठा दो। BC कितना आया? BC खोजो, BC का है, कहाँ है BC? ABC, इधर इधर देखो BC 21। AB कितना है? AB दिया देखो यहाँ, AB 29। ठीक है, स्क्वायर प्लस AC कितना है? AC अभी निकाले यहाँ 20, तो 20 लिख देंगे। AB कितना है? AB 29। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब ये पावर 2 जो है ये दोनों के लिए है, समझ रहे बाबू? ये जो पावर 2 है किसके लिए है? ये दोनों के लिए है, क्योंकि ब्रैकेट में है तो दोनों के लिए है। तो 21 का स्क्वायर करो, कितना होगा? 21 का स्क्वायर तो यहाँ किए थे, 21 का स्क्वायर कितना आया? 441। मतलब 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर कितना है यहाँ पर? 841, लिख दें 841 प्लस 20 का स्क्वायर कितना होगा? 20 का स्क्वायर, तो देखो कैसे स्क्वायर करेंगे? 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और एक जीरो है तो डबल जीरो बैठा देना, 400 हो गया। 29 का स्क्वायर कितना होगा जो अभी यहाँ किए? 841। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अभी हो गया भिन्न का जोड़, हो गया ना भिन्न का जोड़ बच्चा वाला। अब इसका जो एलसीएम लेंगे सेम है, तो एलसीएम आएगा 841। अब 841 इसको डिवाइड करेंगे, ये सब तो पता होगा, भिन्न का जोड़ घटा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 बार में आता, फिर 1 का टेबल वहाँ पर पढ़ेंगे तो आएगा 4 4 1। इससे ये डिवाइड हो जाके कट जाएगा एक बार में, तो जितना बार में कटता है उसका टेबल पढ़ेंगे ऊपर वाला बार, तो आ गया 400। ये भिन्न का जोड़ आना चाहिए आप लोग को। अब ऊपर जोड़ दो बाबू, 400 और 441 कितना होगा? 841, और नीचे भी कितना है? 841। ये तो सेम आ गया, तो कट गया ऐसे एक बार में, तो 1/1 आ गया, मतलब 1 आंसर आ गया। ठीक है, आंसर 1 हो गया। तो इस क्वेश्चन में पहला प्रश्न जो है उसका आंसर हो गया 1। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए छात्रगण। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न दूसरे की ओर। इसे मिटा दे रहे हैं, इसी का आगे बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 2।
ठीक है। AC कितना आया था, AC 20, यहाँ लिख देते हैं 20 इकाई, ठीक है। AC 20 आया था। चलिए इसे मिटा देते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, दूसरा क्या बोल रहा है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए फार्मूला बैठाओ, कोस स्क्वायर थीटा। अभी स्क्वायर में ध्यान मत दो बाबू, ये फंसाने के लिए दे देता है। स्क्वायर देके डरना नहीं है, समझो कोस थीटा है तो कोस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, कोस थीटा बराबर, फार्मूला कॉपी में देखो, आधार बटा कर्ण, ठीक है। और यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब बैठाओ, आधार कौन है यहाँ पर, आधार कौन है BC, तो BC लिखेंगे। कर्ण कौन है वहाँ पर, कर्ण इधर वाला है AB, तो AB लिखेंगे। स्क्वायर है तो हम स्क्वायर दे देंगे, माइनस का माइनस। लंब कौन है यहाँ पर, AC। कर्ण कौन है, AB। स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू बैठाएंगे, ठीक है। BC कितना है बाबू, गौर से देखो, BC बराबर 21 दिया हुआ है तो 21 लिख देना। और AB कितना है, AB तो 29, तो 29 हो गया। माइनस AC कितना है, AC 20 बटा AB कितना है, AB 29। चलो इसको अब सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। हम इधर सॉल्व कर रहे हैं। 21 का स्क्वायर कितना होगा, अभी किए थे पीछे 441। 29 का स्क्वायर कितना था 841, माइनस 20 का स्क्वायर कितना 400, 29 का स्क्वायर कितना 841, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। अभी तो भिन्न का घटाव हो गया, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा बाबू, सेम रहेगा तो वही एलसीएम हो जाएगा, सेम रहेगा तो वही एलसीएम। अब इसे से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कटेगा, तो 1 को ऊपर गुणा कर देना तो आएगा 4 4 1, माइनस का माइनस। इसे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर गुणा कर देंगे तो 400, ठीक है। अब घटा दो, 400 में 400 के कितना बचेगा, तो बचेगा 400 बटा 841, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, कटता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो इतना ही आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरा प्रश्न भी बन गया। तो देख लें आप लोग किस तरह से, कितना आसानी से ये क्वेश्चन बन गया। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है छात्रगण। इसको आप लोग आंसर मिला लीजिएगा और इसको एक बार खुद से बनाइएगा, नहीं बनेगा तो देख के बनाइए। एक बार देख के बनाओ, 2 बार देख के बनाओ, लेकिन तीसरा बार खुद से बनाओ, तब जरूर बन जाएगा, ठीक है छात्रगण। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।